ये उन दिनों की बात है जब मैं नया विश्वासी था। मैं परमेश्वर को उतना नहीं जानता था और ना ही मेरे पास परमेश्वर के वचन की नॉलेज थी। कुछ नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने सुना था कि दुआ करने से परमेश्वर बड़े-बड़े काम करता है। क्योंकि वहाँ पर मैं लोगों की गवाही सुनता था कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, बड़े-बड़े काम किए। किसी को दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया, किसी को उनका फंसा हुआ पैसा उन्हें वापस दिलाया, किसी की ज़मीन किसी ने हड़प लिया था तो वो परमेश्वर ने वापस दिलाया। तो ऐसी-ऐसी गवाहियाँ मैं सुनता था उनके चर्च में, परंतु मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से मांग रहा था, परंतु मुझे नहीं मिला और ना ही मेरी प्रार्थना का उत्तर आया और मैं और संकट में फंसता चले गया, समस्या में और बढ़ता चले गया। मेरी परिस्थिति इस तरह हो गई थी जिस तरह मुट्ठी में बंद रेत, जिसे हम जितना दबाते हैं और अपने पकड़ने करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो हमारी मुट्ठी से स्लिप होकर गिर जाती है। मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही हो गया था। जितना मैं अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही बर्बाद होते चले जा रहा था, उतना ही खत्म होते चले जा रहा था और मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे पास एक हथियार था, प्रार्थना करना, प्रार्थना कर। और मैं उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करता था। दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। जब भी मेरे को समय मिलता था मैं घुटनों पर आकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अपनी परिस्थितियों पर रोकर प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे निकाले निकाले। लेकिन मेरे प्रियो कुछ हो नहीं रहा था और मेरे पास उसके वचनों की नॉलेज नहीं। शैतान मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि तू इतनी तो प्रार्थना करता है, क्या हो रहा है तेरी प्रार्थना से? कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, तेरी प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से। तो कितनी भी प्रार्थना कर ले, कुछ नहीं होता। तो प्रार्थना करना बंद कर दे। तो मुझे यही आकर बोलता था। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हाँ, 1% मैंने उसकी बातों को सोचा कि यार ये सही कह रहा है, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन क्या हो रहा प्रार्थना से? क्योंकि रिजल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा था। क्योंकि मेरे पास आत्मिक दृष्टि नहीं थी कि मैं उन आत्मिक चीज़ों को देख पाऊँ कि परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। मुझे काम दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा हाँ, ये सही बोल रहा है कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा उत्तर नहीं आ रहा है। और देखो मैं और परेशान होते चले जा रहा हूँ और परिस्थिति विपरीत होते चले जा रही है और कुछ भी कंट्रोल में मेरे नहीं है और मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा पा रहा हूँ इन संकट से। और परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा, मुझे ये लग रहा था। लेकिन परमेश्वर तब भी काम कर रहा था और बढ़कर काम कर रहा था और मैंने फिर भी भरोसा रखा, परमेश्वर पे भरोसा रखा। फिर परमेश्वर ने मुझे उन परिस्थितियों से निकाला और अचानक मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और परमेश्वर ने सब कुछ बदल दिया और सब कुछ नया हो गया। और परमेश्वर ने मुझे ऐसे आनंद से भर दिया जो संसार का नहीं। और उस समय मैंने जान लिया कि सच में परमेश्वर महान है और सब कुछ कर सकता है। उस दिन परमेश्वर मुझ पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने मुझसे बात की और उसका प्रबंध देखकर, उसके काम देखकर मैं हैरान हो गया और मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया क्योंकि उसने मुझे उस दिन आज़ाद किया और अपने स्वर्गीय आनंद से भर दिया। उस दिन मैंने जान लिया कि सच में परमेश्वर है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे हील किया और उन कठिन परिस्थितियों से मुझे निकाला। इसलिए आज मैं प्रभु में हूँ। और फिर जब मैंने परमेश्वर को जान लिया तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं प्रभु में बढ़ूंगा, उसके वचन को पढ़ूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा और उसके साथ प्रार्थना का जीवन बिताया करूंगा। ऐसा एक डिसीजन मैंने लिया और जैसे ही मैंने ये डिसीजन लिया, शैतान परेशान हो गया। सबसे ज़्यादा बुरा शैतान को लगा कि मैंने कैसा डिसीजन ले लिया परमेश्वर के साथ चलने का। तो उसने मुझे रोकने की कोशिश किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा और उसके वचन को बांटूंगा, तो फिर वो सपने में मेरे 2 दोस्तों को भेजता है मुझे लेने के लिए, जो ऑलरेडी मर चुके थे। मरे हुए लोगों को भेजता है और वो कहते हैं सपने में कि हम तुझे लेने आए हैं और हमारे साथ चल। अचानक, इससे पहले कभी वो मेरे सपने में नहीं आए, लेकिन जैसे ही मैंने डिसीजन लिया खुदा के साथ चलने का, वैसे ही वो मेरे सपने में आया
और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहते कि जहाँ हम हैं हमारे साथ चल, तो हमारा दोस्त है। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे अपने प्रभु का काम करना है, क्योंकि उसने मुझे बचाया है। और जब मैंने उनसे ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, उससे कह दो कि मुझे प्रभु का काम करना है, और वो लोग चले गए वो दोनों। ये दुष्ट की ओर से था। फिर कुछ दिन बीत गए, तो दो में से फिर जो एक बड़ा था वो आया, और वो फिर मुझसे कहता है कि चल, मैं तेरा दोस्त हूँ, मेरे साथ हमारे साथ चल। तो फिर पता है मैंने कहा कि मुझे प्रभु का काम करना है, और मैं उस पर हाथ रख कर मैंने दुआ करना स्टार्ट कर दिया, और मैं अन्य भाषाओं में दुआ कर रहा हूँ। और वो दुष्ट आत्मा डरने लगी, सिकुड़ गई, और सिकुड़ कर भूमि पर गिर गई। और उसके बाद वो कभी नहीं आया फिर मेरे सपने में। फिर वो चले गए और फिर कभी नहीं आया। जब भी हम प्रभु के साथ चलने का डिसीजन लेते हैं तो शैतान हमें रोकता है, लेकिन हम फिर भी ना रुके मेरे प्रिय, परंतु चलते रहे। परमेश्वर में सामर्थ्य देता है, और परमेश्वर ने फिर अंधकार की शक्तियों से लड़ने का सामर्थ्य मुझे दिया, उनसे लड़ने का अधिकार मुझे दिया, और आज यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती। दुष्ट आत्मा भागती वो मेरा सपने का अनुभव था, और तो फिर मैंने रियल में देखा कि सच में मेरे प्रियो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा भी भागती है और हमारे वश में, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, तो कौन हमारा बैरी हो सकता है। सब बातें हमारे लिए भलाई को लेकर आई कि अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ ईमानदारी से चल रहे हैं, तो सच में सारी बातें भलाई को लेकर आई। वैसे तो योजना आपको गिराने के लिए है, आपको नाश करने के लिए है, लेकिन आपका फ्रेम परमेश्वर के साथ पक्का है, तो सब बातें आपके लिए भलाई को लेकर आई। तो प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर का भाई के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से वहाँ से निकाला, उस मृत्यु के मुंह से निकाला, और आज जीवन में प्रवेश किया, और आज अनंत जीवन प्रभु ने मुझे दिया है। तो उसका धन्यवाद करता हूँ। मुझे अनंत जीवन के भागी होने के लिए बुला लिया, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे द्वारा कई लोगों को प्रभु ने विश्वास में लेकर आया, सच में धन्यवाद करता। और शैतान तो मुझसे कह रहा था कि तू कोई काम का नहीं है, तू क्या करेगा जी के, तू कोई काम का नहीं बचा, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वो सब झूठ था, सब झूठ था। वो मुझे अपना झूठ बताकर मुझे इस बड़ी ब्लेसिंग से वो हटाना चाहता था, जिसे मैं आज देख रहा हूँ। जिन लोगों को मैं आज देख रहा हूँ, उस ब्लेसिंग को वो से मुझको हटाना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। मैंने परमेश्वर की ओर देखा, और देखो स्थान झूठा है, और वो हार गया। और देखो आज मैं जीवित हूँ, और मेरे द्वारा कई लोग प्रभु में विश्वास कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, कई लोग आशीषित है। ये मेरा फ्यूचर था, और इस फ्यूचर को परमेश्वर देख रहा था मेरे प्रियो, परंतु शैतान मुझे अपना फ्यूचर दिखा रहा था, जो नर्क था, जो नर्क की आग थी। वो मुझे वहाँ डालना चाहता था, वो मुझे वहाँ ले जाना चाहता था, इसलिए वो मरे हुए लोगों को भेज रहा था कि तू भी यहाँ आ जा, तू क्यों परमेश्वर के पीछे जाता है, तू भी यहाँ आ जा। और प्रभु नहीं चाहता था मेरे प्रियो कि मैं नाश हो जाऊँ, इसलिए प्रभु ने मुझ पर प्रकट हुआ, अपनी हुजूरी मुझे दी, और मुझे उस मृत्यु को मुझसे निकाला, और जीवन में प्रवेश किया। और आज अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है, और मेरे द्वारा परमेश्वर आज कई लोगों को चंगा किया, और प्रभु में लेकर आया, प्रवेश कर दिया। योजना परमेश्वर की थी, और इस योजना को मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि मेरे पास स्पिरिचुअल आइस नहीं थी, आत्मिक आंखें मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा था। मैं संसार की तरह सोच रहा था, और मैं शैतान की बातों में आ गया था। अगर मैं शैतान की बातों को मान लेता और उसे करता, तो आज मैं नर्क में मेरे प्रियो। और आज मैं तुम्हें सुसमाचार नहीं सुना पाता, लेकिन मैंने प्रभु की आवाज़ सुना, मैंने उसकी आवाज़ सुना। मैंने कठिन परिस्थिति में उस पर भरोसा रखा, उस पर विश्वास रखा। मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं कुछ गलत करूं, प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूं। प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले। इससे पहले कि मैं गलत काम करूं, मैं अपने आप को ख़त्म करूं, मैं तेरे पास आना चाहता। प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले। और सच में मैं उसके पास गया, और उसने मुझे उसी दिन बचा लिया, और तब से लेकर आज तक मैं जीवित हूँ मेरे प्रभु। ये बहुत कठिन समय था मेरे लिए, जो मैं आपको चंद शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं फेस कर रहा था तो मुझे मालूम था कि क्या तकलीफ थी, क्या हाल था मेरा, कहाँ से मुझे मेरे परमेश्वर ने निकाला। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। वो समय बहुत कठिन था मेरे लिए, वो दुख की घड़ी बहुत खतरनाक थी मेरे लिए, जिसको मैं फेस करना नहीं चाहता था, और वो मुझसे फेस नहीं हो रहा था। मैं
मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं उस दुख को झेल सकूं। तभी परमेश्वर मुझे मिला उस संकट में, क्योंकि वो कहता है कि मैं संकट में अति सहजता से मिलने वाला प्रभु हूं। और उस संकट में प्रभु यीशु मसीह मुझे मिल गया मेरे प्रियो, और उसने मुझे बचाया और मुझे उसने दृढ़ किया, मजबूत किया और अपनी शांति और अपने आनंद से भरा। और आज वो मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। आज वो अपने काम के लिए मुझे इस्तेमाल करता है। मुझे शैतान अपना भविष्य दिखा रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए ये योजना बनाई थी जिसको मैं आज देख रहा हूँ। शैतान मुझे अपनी योजना दिखा रहा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की योजना को कैंसिल करके अपनी योजना में आज भी मुझे इस्तेमाल करना है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आज प्रभु ने मुझे इतने लोग दिया। प्रभु का धन्यवाद। मेरे लिए बहुत कठिन था उस समय विश्वास करना, लेकिन मैं फिर भी प्रभु की ओर देखा और मैंने जीत को देखा मेरे प्रियो, क्योंकि मेरा विश्वास जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर था। और उसने देखो मुझे जीवित रखा और आज मैं जीवित हूँ और मेरी गवाही से लोगों के जीवन बदल गए। क्योंकि शैतान इस बात को जानता था, अगर मैं बच गया तो मैं लाखों को छुड़ाऊंगा, मैं लाखों को गवाही बताऊंगा और लोग विश्वास करेंगे और लोग आज़ाद होंगे। मेरी दुआ के कारण उनके जीवन बदलेंगे और वो प्रभु को जान पाएंगे। इसलिए उसे प्रॉब्लम थी, इसलिए वो चाहता था कि मैं किसी तरह से नाश हो जाऊँ। पर तो परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मुझे बचाया ताकि मैं इसके काम को कर सकूँ। और आज प्रभु ने मुझे बहुत सारे लोग दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। वो मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ रहता है, आज भी मुझसे बातें करता है, मुझे भविष्य की बातें बताता है, मुझे संभालता है। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा ऊंचा घर है और मैं संकट में उसकी शरण में रहता हूँ, मैं छुपता हूँ, मेरा छुपने का स्थान है। और वो मेरा सब कुछ है मेरे प्रियो, जिसने मुझे बचाया और ऐसे अनुभव में लेकर गया और मुझे जीवित रखा और मुझ पर अनुग्रह किया। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह का नाम है, पिता का धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह का धन्यवाद करता कि उसने मुझे जीवन दिया। मेरे प्रियो, आप भी इस प्रभु पर भरोसा रखो, वो आपको भी जीवन देगा, वो आपको निकालेगा कि दशा बदल जाए, कि वो जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम में उसको महिमा मिले। आमीन।